हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो पिछले एक हफ्ते से आप लोग ऑब्वियसली मेरी वीडियोस को मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैंने आप लोगों को इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था कि मेरे घर पर एक शादी है ननद के बेटे की, है ना। यानी कि मैं लेने गई थी पिछले एक हफ्ते बहू अपनी, है ना, क्योंकि मैं सास बन गई हूँ और मम्मियाँ सास। तो 15 की शादी थी, 16 तक हम लोग रिटर्न हुए, फिर 16 का पूरा दिन सोने में निकला हमारा और कल जो 17 का दिन था वो निकला पूरा दिन जो फैलाना हो जाता है ना। जैसे बार बार हम लोग पिछले एक हफ्ते से फंक्शंस में भाग रहे थे, बार बार, है ना, तैयार होते थे, भाग जाते थे, आते थे, सो जाते थे। तो जो फैलाना फैलता है, जो कपड़े इकट्ठे होते हैं, धुल तो पाते नहीं है ऐसे फंक्शंस में, भागा दौड़ी में, है ना। तो वो जो कपड़े इकट्ठे हो गए थे, ज्वेलरी, बैंगल्स, वो सब कल समेट के रखा। जो धो के रखने थे कपड़े वो सब धो के रखे और प्रेस वेस मार के सब। तो अब मैं फाइनली आज से थोड़ा फ्री हूँ। मैं पिछले 2 दिन से सोच रही थी वीडियो को शूट करने की, बट मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला और मैं इतना ज़्यादा थक रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक चीज़ के लिए और मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगूंगी कि मैंने शादी का कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया एक तो ना दीदी की यहाँ जो शादी थी वो छेरत जाके थी, तो छेरत थोड़ा मतलब गांव वाला एरिया हो जाता है, तो सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है ना। तो वहाँ पे कौन कैसे सोचता है, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से ना दीदी को बाद में कुछ सुनना पड़े। तो कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, कुछ नहीं किया, फुल एंजॉय किया है, बहुत डांस किया है, बहुत मज़े लिए पूरी शादी में हम लोगों ने। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस बनाई थी जो मैं अब आप लोगों को अवेलेबल करा रही हूँ, कुछ इंस्टाग्राम पे भी डाली थी मैंने तभी, और आप लोगों को यूट्यूब पे मैं कल रात को एक पोस्ट की थी, एक अभी सुबह कर दूंगी। और जो भी शॉर्ट्स वीडियोस हैं डांस की या जो भी हम लोगों ने मस्ती की उसकी वो सब मैं आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में अवेलेबल करा दूंगी। लॉन्ग ब्लॉग में नहीं बना पाई किसी भी चीज़ का। तो जो शादी के बारे में मतलब इंटरेस्टेड हो, आप लोग देखना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अब आज से वापस पूरा एक हफ्ते का गैप हो गया जो हम अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर चल रहे थे। और ऑब्वियसली शादी में खाना पीना तो सब होता ही है, जो जैसे चल रहा है वो सब चीज़ें चलती हैं। और एक्सरसाइज पिछले एक हफ्ते ये मत सोचना कि नहीं हुई, एक्सरसाइज बहुत हुई है क्योंकि बहुत डांस किया है पिछले एक हफ्ते, और डांस भी एक एक्सरसाइज होती है। तो भले ही सब कुछ खाया पिया बट एक्सरसाइज मिस नहीं की है और खाने को अच्छे से चबा चबा कर ही खाया है। तो ऐसा कोई मुझे फैक्ट नहीं लग रहा कि मैंने एक हफ्ते से अपनी वेट लॉस जर्नी को छोड़ दिया था, ठीक है। बस आप लोगों को शूट करके मैं दिखा नहीं पाई उसको, बट आज से फिर से शुरू कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी। तो आज है मंडे का दिन, ठीक है। इससे पहले 3-4 वीडियोस आप लोगों ने देखी थी, आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी शेयर कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ वो भी, और कैसे खाना है वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। बाद मैंने भी अपनी सुलझाई नहीं है, आज मंडे है ना तो सर्द गया है, फास्ट है आज। अभी मंदिर से आई थी मैं। एक तो यार अब सुबह सुबह ना ठंड में एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता क्योंकि ठंड होती है काफ़ी, तो पहले तो काम करने में ही आफत आती है ठंड के टाइम पर सुबह सुबह, बट करना तो है ही ना सब कुछ। तो मैं देखूंगी अगर मुझे सुबह टाइम मिला एक्सरसाइज का तो सुबह करूंगी, नहीं मिला तो शाम को करूंगी, बट मैं करूंगी जरूर। और वैसे भी ना ठंड के टाइम में एक्सरसाइज अब बाहर खुले में तो हो नहीं सकती, तो वो करनी तो अंदर ही पड़ेगी ना, रूम के अंदर। तो जैसे भी समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर शूट करके दिखाऊंगी एक्सरसाइज, सुबह हो या शाम हो। तो एक्सरसाइज को मत छोड़ना आप लोग। और जैसे भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करना। मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं बट मेरा नाम नहीं लेते, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन फॉलो कर रहा है और सबका वेट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका भी होगा। और धीरे धीरे हम इस टॉपिक पे बात करते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हूँ तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब तक मैं अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे पुराने पिक्चर्स भी देख सकते हो और नए भी देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब अभी रिसेंट वाले, बाकी मैं आप लोगों को सब चीज़ें समय समय पर पहुँचाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना और आपने अभी तक आपने अभी भी अपना वेट लॉस करना शुरू किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी वीडियो देखना, यूज़फुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और देखो मेहंदी वेहंदी सब लगाई थी शादी के टाइम पर, अब तो छूट गई काफ़ी क्योंकि काम वाम करने में सब छूट जाती है, बार बार हाथ वाथ धोने में। ठंड हो गई है हमारे यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से, जब से हम लोगों ने शादी के फंक्शंस अटेंड करनी शुरू की तब से ही ठंड शुरू हुई, बट इतनी ठंड नहीं थी। तो शादी में तो कोई स्वेटर वेटर नहीं पहना, बट अब जाके स्वेटर निकाले हैं
तो अभी स्वेटर्स निकालने भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि कपड़ों को निकालना और फिर उनको वापस रखना। तो अभी गर्मियों के कपड़े रखने हैं उठा के, ठंडों के निकालने हैं। तो पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। मंडे है आज, तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं क्या क्या खा रही हूँ और कैसे कैसे खा रही हूँ, ठीक है। अभी मंडे है, अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी बज रहे हैं 12, ठीक है। 12 बजे मैं ले रही हूँ 1 कप टी। इसमें हल्का मीठा डला हुआ है। मैं देखो आप सबों से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती किसी भी चीज़ में, ठीक है, क्योंकि फीकी चाय ना मैं ब्रेकफास्ट के साथ तो पी लेती हूँ, मुझे ठीक लगती है, बट जब मैं खाली चाय पी रही होती हूँ तो मुझे चाय अच्छी वाली चाहिए। तो अब खैर ज़्यादा मीठी चाय तो मुझसे नहीं पी जाती, जैसे मैं पहले पीती थी, मुझसे अब इतना मीठा नहीं खाया जाता। तो हल्की मीठी चाय है ये, ठीक है, काली मिर्च, अदरक, लौंग, ठीक है, क्योंकि फ्लेवर अच्छे से होना चाहिए मुझे, तभी मुझे चाय पसंद है। और चाय यार छूट नहीं पाती, चाय दिन में 2 बार तो हो ही जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो। भले ही हमें पता है कि चाय नुकसान करती है, ब्लोटिंग करती है, ये करती है, वो करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, बट नहीं छूट पाती। चाय पीने का तरीका है, चाय पीने से पहले आप पी लो खूब सारा पानी, तो आपको चाय नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो चाय ज़रूर पियो और कम दूध की चाय, ठीक है, कम दूध कम चीनी, ठीक है, तो वो आपको कम से कम नुकसान करेगी। तो चलो एंजॉय करते हैं चाय को। और आप लोगों ने क्या खाया, अगर आप लोगों का फास्ट है आज मंडे का, तो शेयर ज़रूर करना कि आप लोग क्या क्या खा रहे हो। और विनीता जी की चैनल पर रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी नो सॉल्ट डे के लिए रेसिपीज़ बताना कुछ जो बिना चीनी के, बिना नमक के खाई जा सकें। तो देखिए विनीता जी, वैसे तो आप सब कुछ खा सकते हो, ठीक है, नो सॉल्ट डे में। अगर फास्ट नहीं है तो ऑब्वियसली सब कुछ खा सकते हो। अगर आप नो सॉल्ट डे बिना फास्ट का कर रहे हो तो आप सब कुछ खा सकते हो, बस उस चीज़ में नमक मत डालना, ठीक है। जैसे सपोज आलू की सब्जी खा रहे हो, बिना नमक की बना लो। लौकी की सब्जी खा रहे हो, बिना नमक की बना लो, ठीक है। तो बस यही होता है नो सॉल्ट डे का मतलब। ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खा सकते, आप सब कुछ खाओ, बस उसमें नमक नहीं डालना, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं जो कि खाना खा ही नहीं सकते बिना नमक के, भाई तो फिर फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, क्या कर सकते हैं, है ना। तो बस कुछ इसी तरीके का रहता है। मेरा मंडे का जो है दिन वो हाफ नो सॉल्ट डे रहता है, क्योंकि मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ रात को सेंधे नमक का, वो भी लगभग 8, साढ़े 8 के आसपास, इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि ये लोग खाना वाना खा के मंदिर जाते हैं, तो उसके बाद ही फिर मैं खाना खाने बैठ पाती हूँ। मैं भी फास्ट रखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं मेरे साथ मंडे का, तो एक साथ ही हो जाता है फास्ट हमारा। तो उनको खिला के ही मैं खाना खाती हूँ जब ये मंदिर चले जाते हैं। और पिछले इस वाली वीडियो से पहले की जो 3-4 वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लेना, जिससे कि आप कंटिन्यू कर पाओगे मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को। और इन 4-5 दिनों में जो मैंने एक्सरसाइज की है ना भाई, उससे मेरे फेस पे जो ग्लो आया है, जो फेस की कट्स निकल आए ना, वो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं मुझे। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये मैं शादी में बिता कर आई हूँ, या मैंने बहुत मीठा खाया है शादी में, या ये सब कुछ मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि खाने को चबा चबा कर खाया था। और एक्सरसाइज भाई बहुत हो गई शादी में, खूब मस्ती की है, खूब डांस किया है। तो पिक्चर्स कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, और जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो आप लोग देख लेना। तो शादी की जो कुछ भी होगा वो सब मैं इसी तरीके से शेयर करूंगी। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ब्यूटी क्वीन रचना के नाम से, आप वहाँ पर जाकर भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कर लेना, अपना प्यारा सपोर्ट वहाँ भी दो इंस्टाग्राम पे और यहाँ भी दो, ठीक है। तो चलो आगे का शुरू करते हैं रूटीन, और मैं आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना। मिलते हैं आगे वाले ब्लॉग में। हेलो एवरीवन। तो अब हो चुका है दोपहर का समय, और मैंने आपको दिखाया था सुबह मैंने पी थी चाय, जो कि मैंने लगभग 12 बजे पी थी, और अब लगभग 3:30 बज रहे हैं। तो टाइम दिखाती हूँ मैं खा रही थी केला एक, ठीक है, टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग कह रहे थे कि टाइम दिखाया करो, सॉरी सुबह मैं टाइम दिखाना भूल गई। देखो 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मतलब अभी केला खा रही हूँ, और अभी तो पहला केला खाया है, मतलब 2 केले खाऊंगी मैं अभी, ठीक है। पहले से खाऊंगी, फिर उसे खाऊंगी, चबा चबा कर खाऊंगी, अच्छे से खूब चबा चबा कर। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रूट्स को कैसे चबाएं, तो देखो जो छिलके वाले फ्रूट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से चबाया जा सकता है, और जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका हम छिलका उतार के खाते हैं उनको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना तो आप चबा ही सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो चबाने में हमारी किधर की मसल्स काम कर रही हैं, तो जिधर की मसल्स काम ज़्यादा करेंगी उधर सबसे पहले फैट ख़त्म हो जाएगा। फैट और वेट के ऊपर
एक और नई वीडियो लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर करना, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे खाऊंगी अच्छे से, इसके बाद एक और खाऊंगी, टाइम लगेगा, ठीक है। पूरा का पूरा केला चबा के दिखाऊंगी तो आज की पूरी वीडियो सिर्फ केला चबाने में निकल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी फ्रूट्स एंजॉय कीजिए। जिसका मंडे का फास्ट है वो लोग फ्रूट्स एंजॉय कीजिए, जिसका नहीं है वो लोग क्या खा रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद शाम का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में, और पतिदेव की फरमाइश जैसे कि होती है हर मंडे को कि आलू के पराठे की। और पिछले इतने दिनों में ना सब्जी जो हमने टमाटर आलू की बहुत खाई है भाई शादी में, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी किसी फंक्शन वाले घर में जाओ तो उसमें टमाटर आलू तो होती ही है पूड़ी के साथ, ठीक है। तो भाई वो खा ली थी, वो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और सब्जी घर में भी कोई अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पिछले एक हफ्ते से शादी में बिज़ी थे ना, तो कोई भी सब्ज़ी खरीदी नहीं थी। तो बेसिक सब्जियां थी जैसे टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, ठीक है, अदरक, ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, और आलू था घर में। तो पतिदेव बोले कि वैसे भी मंडे को अब यार ठंड आ गई हैं तो आलू के पराठे ही बना दो, और सब्जियां मैं कल लेकर आऊँगा, तो अब वो कल देखना तुम जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने उबाले आलू और आलू के पराठे बनाए फिर रात को। और सौंठ तो मैंने आप लोगों को रेसिपी शेयर की ही थी, गुड़ वाली, जो वेट लॉस में आप इजीली खा सकते हो, ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं करेगी। तो वो बनी हुई रखी ही हुई थी, और चटनी अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए मैंने जो मार्केट की चटनी बनी हुई आती है वो ले ली थी, बिना प्याज और बिना लहसुन की, ठीक है। चीज़ों को पढ़कर लिया करो मार्केट से, अगर आप लोग नहीं खाते हो जो भी चीज़ हम लोग नहीं खाते, तो मैं हर चीज़ को पढ़कर लेती हूँ। पतिदेव नहीं खाते मेरे बिल्कुल भी, तो वो ले ली थी। और हल्का सा सुबह जो हम लोग महादेव पे भोग लगा के आते हैं बर्फ़ी का, पेड़े का, वो मीठे में थोड़ा सा थाली में रखा था, वो सब मैं ना आपको बता रही हूँ, लेकिन वो सब मैं भी दिखाऊंगी भी आपको, ठीक है। तो आलू के पराठे जो हैं भाई वो बहुत यमी बनते हैं मेरे हाथ के, और सर्दियों में ही मैं आपको सच बताऊँ ना तो आलू के पराठे खाने में मज़ा आता है। अब आप ये सोचोगे कि वेट लॉस कर रहे हैं मैम तो आलू का पराठा नहीं खा सकते। भाई देखो, सब कुछ खा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन खाना कैसे है, चबा चबा के, और चबा के खाने से क्वांटिटी तो आपकी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, मतलब पोर्शन कंट्रोल तो ऑब्वियसली अपने आप हो जाएगा जब अच्छे से चबा चबा कर खाओगे। तो अब क्योंकि सुबह से भाई कुछ नहीं खाया था, बस 2 केले खाए हुए थे और चाय पी हुई थी, तो भूख तो ऑब्वियसली लगती ही है, ठीक है। तो अब सुबह से जो पहला मील है जो जा रहा है पेट में प्रॉपर, तो वो यही था। तो अब वो आप सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाओ या फिर पूरे दिन में एक बार आलू के पराठे खाओ तो इट्स ओके, इतना चलता है। लेकिन अगर जैसे अब ठंड शुरू हो गई और आप लोगों का आलू का पराठा खाने का मन है तो सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हो एक आलू का पराठा बना के, ठीक है। तो आलू कभी भी वेट नहीं बढ़ाता, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। उसे जितना ज़्यादा तल कर खाओगे वो चीज़ आपका वेट बढ़ाती है, ठीक है, वो अनहेल्दी हो जाता है। तो भैया मैं आपको सच बताऊं, मैंने हर बार अपने ब्लॉग में बताया है कि ठंडों में हर मंडे को आलू के पराठे बनते हैं और मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ और बनाऊँ फास्ट में और इनके लिए कुछ और बनाऊँ तो ये नहीं हो पाता। और हनु तो वैसे भी मेरा जो बेटा है ना वो आलू के पराठे नहीं खाता, उसको तो मुझे वैसे भी ना कुछ जो मतलब रखा होता है कुछ उसे कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, वो नहीं खाता ये। अगर टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो खा लेता है, कुछ और बनाती हूँ तो वो खा लेता है, बट वो ये नहीं खाता। तो मुझे एडजस्ट तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। अब मैं 3 तरीके से 3 चीज़ें नहीं बना सकती, क्योंकि मैं अगर अपनी वेट लॉस रेसिपी कुछ बनाऊँ फिर हनु के लिए अलग बनाऊँ फिर इनके लिए अलग बनाऊँ आलू का पराठा, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो मैं तो भैया मेरा तो ना शुरू से यही उद्देश्य रहा है कि खाओ सब कुछ, पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, अच्छे से चबा चबा कर खाओ। तो अगर इस तरीके से वेट लॉस जर्नी शुरू करोगे ना अपनी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। मतलब कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, खाना चबा चबा कर है, पानी ज़्यादा पीना है, कोशिश करो खाने में जो सिलेक्शन कर रहे हो, जैसे दावत में जा रहे हो तो खाने में जो सिलेक्शन कर रहे हो वो हाई प्रोटीन का, हाई फाइबर वाला कर लो, ठीक है। तो और बाकी कभी कभी तो भाई सब कुछ चलता ही है, तो इट्स ओके। वैसे भी वेट लॉस 2 दिन में नहीं होने वाला। तो ये है मेरी व्रत की थाली, चलो चलते हैं भोग लगाने। तो अब मैं लेकर आई हूँ अपना रात का डिनर, और आप लोगों को क्योंकि टाइम देखना है तो आप टाइम देखो, 8:30 बज रहे हैं, दिख रहा है आपको टाइम, 8:30 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और अभी खाना खा के वही आलू का पराठा लेकर आई हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपको थाली लगा कर दिखाया था, वही है। तो खाने को सबसे पहले लगाएंगे भोग भगवान जी का,
सब चीज़ में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर मैं हमेशा सबसे पहले भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद ना सबसे पहले मीठे से व्रत खोलते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग के 5 व्रत जब मैंने मंडे के स्टार्ट किए थे आज से 17 साल पहले, तब मैंने मीठे से ही रखे थे स्टार्टिंग के 5 व्रत, लेकिन इतना मीठा नहीं खा पाते तो इसलिए फिर मैं नमकीन से शुरू कर दी। लेकिन व्रत को खोलना हमेशा मीठा खाकर ही होता है। तो बहुत थोड़ी सी मैंने बर्फी खा ली है जो कि मैं अभी चबा रही हूँ। देखो जो कुछ भी खाना है सब कुछ अच्छे से चबाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा और आप कुछ भी चीज़ें खा पाओगे। बस कोशिश करो कि मीठा कम से कम खाओ, और ना खाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जितनी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए उतना ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जितना स्लोली आप रिजल्ट चाहते हो, आप चाहते हो सब कुछ खाओ पियो फिर भी रिजल्ट आए, तो भाई स्लोली रिजल्ट मिलेगा बट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो सब कुछ खा सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ पोर्शन कंट्रोल करके। तो बस थोड़ा सा मुंह मीठा कर लिया था, अब लेंगे छोटा सा बाइट आलू के पराठे का। देन मैंने से लगाया सौंठ से, जो सौंठ मैंने गुड़ से बनाई थी नॉट चीनी, ठीक है, उसमें हल्का सा डिप किया। एंड देन ठीक है। तो हर चीज़ को प्रॉपर चबाना है आपको। खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं लूँगी दूध 1 कप, ठीक है। एंड देन सोने से पहले वो चूरन खाना है जो मैंने आपको 3-4 वीडियोस पहले बताया था। उस चूरन को कितने लोगों ने बनाया है, कितने लोगों ने नहीं बनाया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सारे, एक तो आज मंडे था, लेट दिन शुरू होता है, मंदिर भी जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुछ। फिर आज कुछ ना सिर्फ सेटिंग वेटिंग प्रेस करने थे कुछ कपड़े, कुछ अभी ठंड के कपड़े निकालने रखने, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अभी मैं आज तो एक्सरसाइज नहीं कर पाई, बट कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे और डेली करेंगे रेगुलर, जैसे भी टाइम मिलेगा बट डेली एक्सरसाइज करेंगे। तो ब्लॉग को पूरा देखना ना भूलें, वीडियोस को देखें, वीडियोस कैसी लग रही बताएं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और अपनी सिटी का नाम मुझे ज़रूर बताओ, जिससे कि मुझे पता चले कि आप न्यू सब्सक्राइबर हो, ठीक है। वीडियोस पसंद आए तो लाइक किया करो भाई, तो कंजूसी क्यों करते हो लाइक करने में। लाइक किया करो, वीडियोस को शेयर किया करो, ताकि सब लोगों तक ये फ्री की एडवाइस पहुंच सकें, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।